Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue the last day topic enzyme and colloids. In yesterday class we were studying about the characteristics of enzymes. कल की क्लास में हम लोग एंजाइम्स के characteristics के बारे में पढ़ रहे थे जो कि पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था। तो एक बार एंजाइम को फिर से रिपीट करते हुए और कैरेक्टरिस्टिक को समझाते हुए कंप्लीट करेंगे विथ एग्जांपल। ओके, तो एंजाइम क्या होता है, हमने बताया था कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 15,000 से लेकर के नियर अबाउट 10 लाख तक होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन एंड globular protein. In case of enzymes, most of the enzymes are the globular protein. Okay, and characteristics of enzymes are nearly like the inorganic catalyst. As such, here is the first. These are required in very little amount. बहुत कम अमाउंट में बड़े से रिएक्शन को ये कैटेलाइज कर सकते हैं, बड़ा सा चेंज ला सकते हैं। और एक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं जो कि 35 से 40 के बीच में लाई करता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा था कि एंजाइम्स आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। वो मीन्स कहने का ये है कि वन एंजाइम कैन कैटेलाइज वन रिएक्शन ओनली। एक एंजाइम केवल एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। तो बच्चों ये था कल का टॉपिक। आज इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कोएंजाइम्स। सब्सटेंस टू इंक्रीज द एक्टिविटी of enzyme we use a substance which is known as what? Coenzymes. ओके, ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शन देखा होगा कि उसमें इनऑर्गेनिक मेटल्स यूज होते हैं। तो वो इनऑर्गेनिक मेटल्स जो होते हैं वो एक तरह से को फैक्टर का काम करते हैं, उनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स।
ठीक है। those substances which can reduce the activities of enzymes are known as inhibitor. For example, many drugs act as enzyme inhibitor. ओके, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं। ठीक है, नोट डाउन। ओके, तो हमने ये जो है कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं, इतने एंजाइम्स के बारे में हमने बात की एक भी बिना एग्जाम्पल के, तो हम कुछ ऐसे फैमिलियर एग्जाम्पल्स लेंगे जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में क्या होता है? फार्मूला C12H22O11, दिस इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज। इट इज आल्सो नोन एज केन सुगर। ओके, on hydrolysis, in presence of invertase enzyme, it gives C6H12O6 and C6H12O6. This is the glucose and this is the fructose. Okay, invertase, what is the function of invertase here? It invert the specific rotation. This one is the sucrose is levorotatory and it converted into dextrorotatory and levorotatory. Therefore, enzyme is named as invertase. In case of enzyme, you will find that most of the names of enzymes depend on the basis of their work. For oxidation of any substance in the organism, we use oxidase enzyme. For reduction, we use reductase enzyme. Okay, so name of enzyme depend upon the work of enzyme also. Next one is the diastase C6H10O5 N and NH2O. This one is the sucrose, starch. This is the formula of starch. In presence of enzyme diastase, it is converted into N molecule of glucose.
Okay, note down this. This is the type of enzymes. There are some more examples. Example C12H22O11. This is maltose, malt sugar. What is this? Malt sugar. It is hydrolyzed by water in presence of enzyme maltase. And here will be C6H12O6. This is the glucose. Okay, note down this. Now see some more examples. There are some more examples here. Suppose here is NH2CuNH2. This is the urea. It is hydrolyzed by water in presence of urease enzyme. Urease enzyme in ammonia and carbon dioxide. Okay, this is the function of urease. See the name of substance and the name of enzyme. Okay, name of substrate and name of enzyme. Here is the maltose, OSC for sugar, ASE maltase for the enzyme. Okay, similarly we will see some more examples for the in stomach. Protein in stomach in presence of peptidase enzyme converted into dipeptide. Or you can say it may be converted. This peptidase is here, you can say pepsin. It converts into peptide. Okay, into peptide. But in case of in intestine, it is converted into amino acid. Okay, it is converted into amino acid with the help of trypsin enzyme. This amino acid is absorbed in blood. Okay, these are the some enzymes which function on the various substrate. All these examples show that enzymes are very specific in nature. ये सारे examples
ये शो करते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है। कहीं भी नहीं देखा होगा कि हमने एक ही एंजाइम को बार बार यूज़ किया, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स। तो ये बहुत हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम फूड या ये कहें कि स्टार्च को हम माउथ में लेते हैं तो वहाँ पे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए दूसरी एंजाइम है, जबकि हमने देखा कि स्टमक में क्या था, डाइस्टेज एंजाइम जो है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन इन माउथ क्या होगा, स्टार्च C6H10O5 NH2O, here is tiny P silent in mouth में डिफरेंट एंजाइम आ गई, और जबकि हमने वहाँ पे क्या देखा था, स्टमक में डाइस्टेज एंजाइम यही काम कर रही थी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक जो है कि पर्टिकुलर एंजाइम काम कर रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर एंजाइम काम कर रही है। तो ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ये जान लिया कि एंजाइम्स जो होते हैं बहुत लिटिल अमाउंट में होते हैं और इनकी आवश्यकता होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने विथ एग्जांपल जान लिया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, कैसे एंजाइम वर्क करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा, ये स्टार्च है और ये माउथ में डाइजेशन को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एंजाइम काम करता है। एंजाइम का फंक्शन अगर देखा जाए तो जो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि 5 प्रोसेस हो रहे थे। डिफ्यूज़न हो रहा था, एडजॉर्प्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस हो रहा था, सबस्ट्रेट जा कर के स्टिक कर जाते थे, फिर आपस में रिएक्शन करते थे, फिर डिजॉर्प्शन होता था, फिर डिफ्यूज़न होता था। यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह से किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती। रिएक्शन के पहले जो नेचर होता है रिएक्शन के बाद वही होता है, जो अमाउंट रिएक्शन से पहले होता है वही रिएक्शन के बाद भी होता है, तो उसके अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, पहले तो हम ऐसे बता देते हैं कि जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये मिलेगा तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा ES, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत थोड़े समय के लिए रहता है,
फिर यहाँ से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा मैकेनिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की मेथड मैकेनिज्म। इट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या है, जैसे हम जब ताला खोलना होता है तो हमें चाबी लगाते हैं, जितनी देर तक की उसमें लगी है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब उतनी देर तक लॉक है, कोई भी लॉक क्या लॉक्ड है और की उसमें लगी हुई है। फिर जब हम उसे फुल मूव करा देते हैं तो लॉक क्या होता है, ओपन हो जाता है, की सेपरेट हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, पहले लॉक्ड था, लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में खुल गया, मगर की में कोई चेंज आया नहीं, की में कोई चेंज नहीं आया। इसी चीज़ को हम इस तरह से देख सकते हैं। सपोज ये हमारी एंजाइम है, ओके। ये क्या है, एंजाइम। और हम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में दूसरा ले लेते हैं। और सबस्ट्रेट के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, क्योंकि हमने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। तो ये हमारा एंजाइम, ये एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जो हमारा एंजाइम है वो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ। वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा इस तरह से। ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा, जैसे हमारा लॉक और की आपस में फिट हो जाते हैं, वैसे ये क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। ये हमारा है सबस्ट्रेट। ये है हमारा सबस्ट्रेट। ओके। और ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम अपनी जगह पे सेपरेट हो जाएगी, इसको हमने एंजाइम के फॉर्म में ले लिया है, ई के फॉर्म में लिख दिया हमने। लॉक थोड़ा बनाना मुश्किल है, की। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट के से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट और ये हमारा एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि एंजाइम वर्क करती है पहले। और हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम का शेप भी अलग अलग होता है। ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है दोनों साइड का, एक जैसे एक पर्टिकुलर की से एक पर्टिकुलर लॉक खुलता है, मास्टर की या कोई मास्टर एंजाइम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेम उसी तरह से कि एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम भी होती है। अभी सारा कुछ हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। जैसे हमने देखा कि अगर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना था तो हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ किए। ठीक है, अगर हमें स्टार्च को जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था तो डाइस्टेज एंजाइम देखे। कहीं ऐसा नहीं था कि स्टार्च के लिए भी हमने इन्वर्टेज यूज़ कर लिया, माल्टेज यूज़ कर लिया, ऐसा कहीं नहीं था। हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम्स को ही यूज करते हैं, क्योंकि जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए होता है, तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही उसके साथ बाइंड कर सकता है और तभी जाकर के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम्स जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एंजाइम्स है, इसके साथ बाइंड किया। अब अगर ऐसा होता है कि इसका शेप कुछ दूसरी तरह से होता है तो ये इसके अंदर बाइंड फिट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया और यहाँ पे हमारी एंजाइम अपनी जैसी थी वैसी है और प्रोडक्ट बदल गया, बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है एंजाइम के वर्क करने का सिस्टम होता है। नोट डाउन। ओके, तो इसमें कुल मिलाकर के 2 स्टेप हुए, नोट कर लिया होगा। इसमें कुल मिलाकर के 2 स्टेप हुए। ठीक है, स्टेप 1 बाइंडिंग ऑफ एंजाइम with substrate to form activated complex and in this step enzyme react with this and form a complex. Okay, this complex in step 2 we will see here. Step 2 decomposition. Decomposition of activated complex activated complex into enzyme and product, into enzyme and product, into enzyme and प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप हो गया कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन जा करके कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा बच्चों? आज हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है विथ एग्जाम्पल।
ठीक है। स्पेसिफिक नेचर को देखा हम लोगों ने कि किस तरह से जो एंजाइम होती है वो स्पेसिफिक नेचर की होती है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम। फिर इसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया कि मैकेनिज्म में किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट्स के साथ मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेती है। फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंजाइम की पूरी एक्टिविटी को जान लिया। कल की क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे एंजाइम्स जो इंडस्ट्रियल वर्क के लिए यूज होते हैं, या कैटलिस्ट जो कि अक्सर एग्ज़ाम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग कोलाइडल स्टेट जो थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है एट सरफेस केमिस्ट्री का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि पूरा नोट्स आपको दे, आप उसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।